हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोग को। तो डे 5 में, रमज़ान के डे 5 में आप लोग का स्वागत है। अभी थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो लगेगी, असर का टाइम हो गया और थोड़ा सा उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। जैसे मैं ज़ोहर के वक्त सो के उठा हूँ क्योंकि मैं सुबह थोड़ा सा लेट सोया था, फजर की नमाज़ पढ़ के। और नमाज हो गई है, तिलावत हो गई है और अब चलते हैं, देखते हैं क्या काम है, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया जाए। तो गाइस ये मैं बना रहा हूँ चीज़ बॉल और बहुत मेहनत लगती है यार इसको बनाने में, बहुत देर से कर रहा हूँ मेहनत। तो अगर आप उसको हल्के हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये फट जाएगा, और जो कि हमें इसको फटने नहीं देना है। ऐसे रख देंगे। कॉकरोच चल रहा है, कॉकरोच अम्मी। आज गाइस एकदम क्रेजी करने जा रहे हैं हम, एकदम ऊपर बैठ के असर की नमाज़ पढ़ेंगे। लोकेशन चेंज कर दी मैंने असर की नमाज़ पढ़ने की और तिलावत करने की, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है तो कैसे ये होगा देखते हैं। मेरे ख्याल में मुझे यहीं बैठ के पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं यार, पढ़ सकते हैं, छाँव है। हाय गाइस, सलाम नमस्कार सभी को। तो बहुत अच्छा लगा ऊपर नमाज़ पढ़ के। फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज़ होती है, वो यहाँ पे अपने अपने छत पे पढ़ना चाहिए, खुले में पढ़ना चाहिए, उसका एक अलग ही मज़ा है। और जैसे कि मैंने नमाज़ कंप्लीट हो गई, ये तीसरा पारा मैंने चालू तो किया था लेकिन मैंने उस दिन ख़त्म नहीं किया था। मैंने कल सुबह और अभी थोड़ा मुकम्मल कर लिया। बस मेरा ये इतना बचा, ये मैंने मोड़ के रखा था, ये बस 3 बरस बचा हुआ और ये मैंने मोड़ के रखा था। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ गाइज़, और फिर उसके बाद अभी मुझे लस्सी लेके आनी है। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कुछ बातें हमारे इस घर के बारे में, इस छत के बारे में। बात बस इतनी सी ये थी कि हमारे पापा हम लोग को बताया करते थे कि इस तरीके से झाड़ू लगाओ। पता नहीं क्यों रोज़ छत पे झाड़ू लगवाते थे और बाहर गेट के सामने झाड़ू लगवाते थे, पता नहीं क्यों। खुद भी लगाते थे, हाँ हम लोग को भी बोलते थे लगाओ, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को झाड़ू पकड़ना सिखाते थे, कैसे लगाते हैं, किस साइड से वो करते हैं। वो बस बोलते थे कि अपनी कोई चीज़ है उसको साफ़ रखो। पापा का ऐसा था कि कहते थे कि एक अंडा भी लेके आ रहे हो ना अगर बाहर से परचून की दुकान से, तो उसको भी कागज़ के लिफाफे में रख के लेके आओ। अगर दूध की 5 रुपए की पैकेट भी लेके आ रहे हो ना, तो उसको भी छुपा के लेके आओ कि मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले ये जान ना पाएँ कि तुम क्या लेके आ रहे हो। और अगर तुमने चटनी रोटी खा के अपने घर से निकले हो तो खिलाल के ऐसे खोद के चलो दांत में कि तुमने गोश्त खाया हो। हम लोग क्या, हमें याद है पापा का, अब चलो बता ही देता हूँ, इसमें 3 रह के पढ़ ही लूँगा। पापा का ये सीन था कि जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे तब यार दूध के पैसे भी नहीं होते थे उस समय। दूध का पैकेट आता था 2 रुपये का। 2005 18 नवंबर की बात है, 2004 की बात बता रहा हूँ। काली चाय बनाते थे, और काली चाय बनाते थे और मोहल्ले के जितने भी आदमी होते थे सबको बैठाते थे बाहर। पूरा पहले झाड़ू लगाएंगे, असर के बाद फिर सबको बैठाएंगे, असर से मगरिब के बीच में रह के चेयर बाहर डाल देंगे, सबको बुलाएंगे, बैठाएंगे और एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के, एकदम लुंगी और कुर्ता पजामा पहन के। मैं लुंगी क्यों पहनता हूँ, मैं उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, अपने ही बाप को, ठीक है ना। मुझे इस उम्र में 28 का हो जाऊँगा 2 अप्रैल को, लेकिन इस उम्र में भी मुझे 40-50 साल का आदमी दिखने का पता नहीं क्यों शौक है। क्यों? क्योंकि अभी से नहीं, ये मुझे कम से कम नहीं तो 10 साल पहले से ही शौक था कि मैं जल्दी से 40 साल का हो जाऊँ, वैसा मैं उतना ओल्ड लगने लगूँ। होता है कभी कभी। तो मैंने देखा है ना पापा को लुंगी में, वो पान खा के, वो सफ़ेद कलर का एक कुर्ता भी पहनना तो उसमें नील डाल के एकदम उसको सुर्ख करके एकदम प्रेस करके पहनना, वो रुमाल को भी प्रेस करके पहनने वाले और खुशबू लगाने वाले इंसान थे। सबको वही काली चाय पिलाएंगे, सब बोलेंगे अरे सईद भाई वो काली चाय दूध वाली नहीं। तो वो काली चाय के फ़ायदे बताते थे लोग, यार ये इसमें ये होता है इसलिए पीनी चाहिए, दूध से तो ये हो जाता है वो हो जाता है। कैसे बताते हैं, दूध के तो पैसे ही नहीं थे हम लोगों के पास कि हम लोग दूध के छोड़ो, फिर गैस के पैसे नहीं थे, चूल्हे पे खाना बनता था उस समय तो बहुत सारे। लेकिन वो बंदा मुंह पे स्माइल रहती थी, क्योंकि मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने बचपने में और दादा का इतना ज़्यादा उन लोगों ने पैसा देखा है कि मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं खुद बोलता हूँ कि मैं जितना भी कमा लूँ, कितना ही कमा लूँगा मैं, और बहुत सक्सेस हो जाऊँगा तो कितना ही हो जाऊँगा,
मतलब एक लिमिट होती है, नहीं कि चांद पे पहुंच के कूद जाएंगे, मंगल ग्रह पे भाग जाएंगे, वैसा नहीं। ऐसा पैसा जिस पे मुझे बिलीव हो कि हाँ यार अपनी ज़िंदगी में इतना तो कमा लूँगे। तो मुझे जितना बिलीव है ना कि मैं इतना कमा लूँगा, उतना मेरे दादा वादा के पास रह के हट गया। तो मैं सोचता हूँ इनकी मैं क्या बराबरी कर पाऊँगा। फादर की बात बताऊँ तो उन्होंने उतना पैसा देखा हुआ था, तो और पैसे वालों लोगों के बीच में रह के उन लोगों को भी देखा। तो एक ही चीज़ सीखी है यार मैंने, बस इन लोगों से, इन सभी लोगों से, पापा से, इन लोगों का थॉट प्रोसेस से एक चीज़ सीखी है कि इतना पैसा अप डाउन सब दुनिया के खेल हैं। और सच में कहने वाली बात नहीं, इन लोगों के मुंह पे दिखता था। इन लोगों के पास जब पैसा नहीं था, पापा के पास जब पैसे नहीं थे, कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं थी, मतलब यार अब समझ लो नीचे की मेरी बाउंड्री थी, इन्होंने अपने हाथ से मसाला सीमेंट लेके हाथ से लगा लगा के उसको रखी थी कि बच्चे मेरे नीचे ना गिर जाएं। 3 दीवार और उठा दी थी तो पूरा हाथ कट गया था उनका। मतलब वो भी नहीं था कि जिससे सीमेंट लगाते हैं दीवार पे कि उससे वो कर सके। छोटी छोटी बातों में ये बोला करते थे कि नफ्स को मारो, नफ्स को मारो, नफ्स को मारो। एक नॉट भी बांधनी होती थी ना, चाहे पैजामे का नाड़ा हो या फिर कहीं पर रस्सी बांधनी हो, कुछ मुझे तो नहीं आता था, मैं 10 साल का था उस वक्त। तो बताते थे हम ना रहें तो ये ऐसे करना, हम ना रहें तो ये ऐसे करना, हम ना रहें तो ये ऐसे करना। हर बात में बोलते थे हम ना रहें तो ये ऐसे करना। जैसे कि हम पूछ ले, हम कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो, हम ना रहे, हम ना रहे, हम ना रहे। तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि हम नहीं रहेंगे, तुम डिपेंड ना रहो मेरे ऊपर, अपने हाथ से अपना काम करो, मुंह धुल लो, मुंह धुला करो तो ऐसे ऐसे पूछो। हर एक चीज़ देखो दिल में एक ही कमी रह जाती है कि हमारे जब वक्त बदले या कुछ भी, जो उस गरीब एक्सट्रीम गरीबी से जब हम निकले, चाहे मेरे बलबूते पे ये चीज़ उनके वक्त पे हो जाती तो कितना अच्छा लगता। अगर वो ये देखते कि सब कुछ चेंज हो रहा है और कितने अच्छे से हो रहा है तो उनको कितना अच्छा लगता। सब ऊपर वाले को मंजूर होता है, उसके फैसले में सब है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने लिया है रामबाण और ये गुड नाइट। ऐसे इसलिए लिया है क्योंकि समझ नहीं रहा हूँ। सीटू सीटू तुम्हारा बकरा कल ब्लॉग में डाला हमने, सीटू को बकरा ठीक के लिए रामबाण। ये साले अभी भी इस्तेमाल करता है। पता नहीं अपने आप को कौन सी चिड़िया समझने लगी है। उस बाग की चिड़िया है जिस बाग में कोई चिड़िया नहीं होती, उस बाग की हम चिड़िया हैं। मार खाए वो कितने दिनों में? आपको कितने दिनों में? भारी हाथों का। भारी हाथों का जल्दी बताओ यासीन, अरे अब मैं तुम्हारी बिगाड़ दूंगा मशीन। बजाज कंपनी की लगी है मशीन। इनकी तारीफ ये है गैस, चलो मेरे ना अभी इस समय, बाकी हमको पिछले का नहीं पता, मेरे ना रहने पर भी पारा पड़ा जा रहा है, चांद के साथ आसमान के नीचे क्रांति पड़ी जा रही है। बस इससे दिल बहुत खुश हुआ। नहीं बाकी अभी आने वाले वक्त में 5 रातें ऐसी आएंगी ओह कि मैं इनका माई टांग, इनका मुंह, इनका हाथ ऐसा तोड़ूंगा अगर ये कहीं और निकल गए घर के अलावा, तो फिर अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तीसरा पारा हुआ है, कम से कम 10 से 15 पारे होने चाहिए आपके इस समय। 10 से 15 पारे 4 दिन में 10 से 15 पारे, 5 10 से दिन 15 पारे और क्या, बिल्कुल होना चाहिए। हम मेरी ये उम्मीद है आपसे। 10 से 15 पारे 5 दिन हमको में। आपसे ये उम्मीद है 10 से 15 पारे। आपकी बाकी आपकी मर्जी, ये भी जिम्मेदारी आई, जिम्मेदारी बड़ी निभाते हो ना, ये भी मैंने आपको जिम्मेदारी दी है। 5 लैलतुल कद्र की रात आएगी ना, वहाँ पर मैं क्या हंटर चलाऊंगा, पिछले साल पिछले साल 5 दिन करना है ये। 5 दिन जग के जो मैं आप पे हंटर चलाऊंगा ना। तुम आज आई क्यों मेरे पास? हम आपके कहने पे नहीं आए ना आपके पास आए। किसके पास आए मिलने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस घर में आप नहीं रहते हैं, 3 अरे। मेंबर और रहते हैं। और फिर क्या करता मैं? वही हुआ, ये चलता मुंह या कड़, एक न एक दिन तो किसी न किसी को निकालनी थी। बस अच्छा नहीं है, सही है ना? ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि सही हो जाओगे। अरे देखो ना, बहुत अच्छा लगता है दाल। नहीं 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 मम्मी, नहीं खाएंगे। ऐसा इसके साथ दे। चावल में नमक नहीं लो, हाँ। चावल में नमक, कबाब में नमक, दाल में नमक, चटनी में नमक। अब क्या करें,
नमक ना खा ले जाके सीधे, हमने खाएंगे। जो हमारी मेड है जिन्होंने बनाया है वो उन्होंने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया। आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलते हैं दूसरे दिन में, एक नेक्स्ट डे एक नए व्लॉग में। तो यहाँ तक का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आँख चिरमिरा रही है। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। फजर की नमाज़ पढ़ ली है, बस आके लेटे पारा वारा पढ़ के बैठे। तो अब एडिट करके मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो को। बाय, अल्लाह हाफिज़। उठते 1:30 बजे तक।